एक छोटे से गांव में उत्तम नाम का मजदूर रहता था। हर दिन वह खेतों में काम करता, मिट्टी खोदता और गड्ढे पर लादकर गांव के बाहर फेंक आता। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन खुदाई करते समय उसकी फावड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी साफ की तो एक चमकदार पत्थर मिला। वह बेहद सुंदर था, पर उत्तम को उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। उसने सोचा, वाह, ये तो बड़ा सुंदर है, गड्ढे की गर्दन में अच्छा लगेगा। उसने पत्थर को गड्ढे पर बांध दिया और रोज की तरह काम में लग गया। अगले दिन जब उत्तम गड्ढे के साथ गांव से गुजरा तो लोग पत्थर को देखकर चकित रह गए। पास ही रमेश नाम का व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा था। उसने उत्तम को रोका और पूछा, अरे उत्तम, ये चमचमाता पत्थर कहाँ से आया? उत्तम हंसकर बोला, कल खुदाई में मिला था, अच्छा लगा तो गड्ढे पर बांध दिया। रमेश ने सोचा, ये पत्थर मेरी दुकान पर सजेगा तो सबकी नजर इस पर जाएगी। उसने कहा, उत्तम, इसे बेचोगे? उत्तम ने सोचा और बोला, हां, क्यों नहीं, 60 रुपये दे दो। रमेश ने पैसे दिए और पत्थर को दुकान की तराजू पर बांध दिया। कुछ दिन बाद गांव का सुनार दुकान पर आया। उसने पत्थर को देखा और चौंक गया। ध्यान से देखने के बाद उसे समझ आया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। सुनार ने लालच से कहा, रमेश, ये पत्थर मुझे बेच दो। रमेश बोला, 100 रुपये दो और ले जाओ। सुनार ने चालाकी दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं 70 रुपये दूंगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, तो रहने दो, मुझे जल्दी नहीं है। सुनार बोला, ठीक है, मैं कल आऊंगा। शाम को गांव का एक युवक आयुष दुकान पर आया। उसने पत्थर को देखा और उसकी चमक में खो गया। रमेश काका, ये पत्थर मुझे दे दो। रमेश ने कहा, 100 रुपये देंगे तो ले जाइए। आयुष ने बिना सोचे तुरंत 100 रुपये दिए और पत्थर घर ले गया। अगले दिन सुनार वापस आया। पत्थर गायब देखकर चिल्लाया, अरे, पत्थर कहाँ है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो आयुष ले गया, पूरे 100 रुपये देकर। सुनार ने माथा पीट लिया, तुम मूर्ख हो, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह लाखों का हीरा था। रमेश ने हंसकर कहा, मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। तुमने हीरे की पहचान कर ली थी, लेकिन 30 रुपये बचाने के सुनार चुप रह गया। वहीं दूसरी ओर आयुष को हीरे की असली कीमत बाद में पता चली। उसने उस हीरे को बेचकर अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोली और गांव के कई लोगों को काम पर रखा। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सफल आदमी बन गया। इस कहानी की सीख, हर समय सौदा करने की कोशिश मत करो, वरना बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है। सही समय पर निर्णय लेना जरूरी है। देरी करने से सिर्फ पछतावा मिलता है। 3. अवसर का सही उपयोग करने वाला ही आगे बढ़ता है, जैसे आयुष ने किया।